हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट 2025 में अपीयर होना चाहते हैं। इस सेशन में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में कि कहाँ कहाँ पे सीट्स हैं, देन कितने जवाहर नवोदय विद्यालय आपके पास अवेलेबल हैं, इसमें एडमिशन कब होगा, आप फॉर्म कब फिल कर सकते हैं, आपका एग्जाम किस डेट को होगा, रिजल्ट किस डेट को आएगा, आपका सिलेबस क्या है एंड ईच एंड एवरी डिटेल्स, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में ऐसे ही अपकमिंग सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के सिलेक्शन टेस्ट 2025 के बारे में। इसके लिए जो अप्लाई करना है उसका लास्ट डेट है 16 सितंबर 2024, यानी कि 16 सितंबर तक आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास अभी एम्पल टाइम है। अब बात करते हैं पूरा प्रॉस्पेक्टस जो आपको मिल जाएगा नवोदय की वेबसाइट पे, जो कि है navodaya.gov.in। यहाँ से भी आप इसे रिसीव कर सकते हैं। सबसे पहले नवोदय विद्यालय 1986 के एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था। प्रेजेंटली इंडिया के 27 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में नवोदय विद्यालय अवेलेबल हैं। तो एक स्टेट कौन सा है जहाँ पे नहीं है, वो तमिलनाडु है। ये स्कूल्स जो है वो को एजुकेशनल और रेजिडेंशियल स्कूल्स के रूप में जाने जाते हैं, जो कि फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फाइनेंस होते हैं और इनमें जो वर्क होता है वो नवोदय विद्यालय समिति जो है वो मैनेज करने का काम करती है। अभी मैं बात करने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के एडमिशन के लिए, जो कि JNVST के थ्रू आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो स्कूल है वहाँ पे फीस कितनी लग रही होगी, तो देखिए इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आपका वहाँ पे बोर्डिंग लॉजिंग हो, यूनिफॉर्म हो, टेक्स्ट बुक हो, सब फ्री होता है। फिर भी 600 रुपीज आपसे पर मंथ कलेक्ट किया जाएगा। कब से? क्लास 9 से 12 तक। मतलब क्लास 6, 7, 8 आपसे एक भी रुपए नहीं लिया जाएगा। क्लास 9 से 12 तक आपसे विद्यालय विकास निधि के नाम पे सिर्फ 600 रुपीज पर मंथ लिया जाएगा। इतनी सारी फैसिलिटीज के लिए भैया, इतने में आपकी स्टेशनरी और यूनिफॉर्म भी नहीं आती है। यहाँ पे लॉजिंग, बोर्डिंग, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक सब कुछ इंक्लूड होता है इसी अमाउंट में। एंड अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, या फिर आप दिव्यांग हैं, या फिर आप गर्ल हैं, तो आपसे ये 600 रुपीज भी नहीं लिए जाएंगे। आप BPL में हैं तो भी आपसे नहीं लिए जाएंगे। तो सिर्फ ये 600 जनरल कैटेगरीज के बॉयज से यहाँ पे लिया जाएगा, वो भी क्लास 9 से लेकर 12 तक। इसके अदर देन कोई भी फीस आपसे यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं तो आपसे विकास निधि के लिए 1500 रुपीज चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अब बात करते हैं कि ये जो स्कूल्स हैं ये कहाँ पे अवेलेबल हैं। तो देखिए टोटल 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में 653 जवाहर नवोदय विद्यालय जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसकी एंटायर लिस्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में 13+2, ये +2 जिनके ऊपर डबल स्टार लगे हुए हैं, इसका मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स के रूप में ये फंक्शन करते हैं। सेम एज बाकी सारे स्टेट का आप यहाँ पे आसानी से देख पाएंगे। तो टोटल मिला के 653 नवोदय विद्यालय यहाँ पे अवेलेबल हैं और इन टोटल 653 नवोदय विद्यालय के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम जो है वो अभी कंडक्ट किया जाना है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि एक स्कूल में कितने बच्चे होते हैं, तो देखिए एक क्लास में, जैसे क्लास 6 में एडमिशन हो रहा है तो वहाँ पे मैक्सिमम 80 स्टूडेंट एडमिट किए जाएंगे, उनको एडमिशन मिलेगा। अगर रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे कम लोग आ रहे हैं तो उसको रिड्यूस करके 40 भी किया जा सकता है और अकॉर्डिंगली वो लोग एडजस्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। कुछ प्लेसेस जहाँ पे नवोदय विद्यालय नहीं है, जैसे तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय नहीं है, ठीक है, और सेंट्रल दिल्ली हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, हैदराबाद है, कोलकाता है, मुंबई का सब अर्बन रीजन जहाँ पे 100% पॉपुलेशन जो है
वो शहरी पॉपुलेशन है, शहर में निवास करती है, इन प्लेसेस पे यहाँ पे नवोदय विद्यालय नहीं है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव इनका था रूरल एरिया को सर्व करने का। अब बात करते हैं इनके एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो देखिए एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 2 अलग अलग डेट को कंडक्ट किया जाएगा। भाई पूरे इंडिया में एक साथ कंडक्ट किया जाना पॉसिबल नहीं है। कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे विंटर सेशन चलता है, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे समर सेशन चलता है। तो उन दोनों ही प्लेसेस के लिए अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। जैसे 12 अप्रैल 2025 को इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा अगर जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं आप, ठीक है, एक्सेप्ट जम्मू 1, जम्मू 2 एंड संबा को छोड़कर। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, दिबांग वैली, तवांग, अरुणाचल प्रदेश, चंबा, किन्नूर, मंडी, सिमरूर, कुल्लू, ये जो विंटर साइड एरियाज है ना, यहाँ पे तो 12 अप्रैल 2025 को एग्जाम होगा। लेकिन अगर आप समर रीजन में रहते हैं तो वहाँ पे 18 जनवरी को आपका पेपर होगा। अब समर रीजन में आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल में भी दिबांग वैली वगैरह को छोड़कर जो ऊपर मेंशन थे, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, देन हिमाचल में भी चंबा, किन्नौर, मंडी, सिमरूर वगैरह को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर जो ऊपर मेंशन था उसको छोड़ दीजिएगा, झारखंड, केरला, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान वगैरह, इन सारी जगहों पे 18 जनवरी के दिन आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग, एग्जाम के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं? तो लास्ट डेट है 16 सितंबर 2024 तक आप यहाँ पे इसे फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब JNV आपसे 1 भी रुपए चार्ज नहीं करता। एडमिशन फॉर्म आप इजीली फिलअप कर सकते हैं और उसके लिए ये वेबसाइट है जहाँ पे जाकर आप इसे फिलअप कर सकते हैं। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। पहला, एक सर्टिफिकेट चाहिएगा आपके स्कूल के हेडमास्टर से, जिसका फॉर्मेट वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सेकेंड थिंग, आपका फोटोग्राफ चाहिएगा, पेरेंट के सिग्नेचर चाहिएंगे, बच्चे का सिग्नेचर चाहिएगा, आधार रिलेटेड डिटेल्स चाहिएगा और बेसिक डिटेल्स कि आप कौन से स्टेट के, किस डिस्ट्रिक्ट के, किस ब्लॉक में रहते हैं। आपका आधार नंबर, पैन नंबर वगैरह की रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो सकती है फॉर्म के फिलअप के लिए। नेक्स्ट थिंग, याद रखिएगा आप पूरे इंडिया के किसी भी सैनिक, जैसे आप सैनिक स्कूल में करते हैं कि पूरे इंडिया में कहीं पे भी काउंसलिंग फिल कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ एक नवोदय विद्यालय के लिए यहाँ पे फिलअप करने वाले हैं फॉर्म, तो सिर्फ उसी जगह पे फिलअप करने वाले हैं जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने नवोदय विद्यालय हैं आप सिर्फ और सिर्फ वहीं अप्लाई कर सकते हैं। अदर प्लेसेस के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, फॉर्म फिलअप करते समय बहुत सावधानी रखिएगा। अगर मिस्टेक करते हैं तो आप उसे रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, सुधार नहीं पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, अगर आप यहाँ पे स्टडी करते हैं रूरल एरिया में तो उसका डॉक्यूमेंटेशन वो आपके स्कूल हेडमास्टर से पता चल जाएगा। OBC, SC, ST, दिव्यांग वगैरह हैं तो इन सभी के सर्टिफिकेट भी आपको रिक्वायर्ड होंगे। रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट जो है वो जनवरी वाले एग्जाम का मार्च में आएगा और अप्रैल वाले का मई में आ जाएगा, जो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं डिटेल्स में, तो SC, ST कैटेगरी, OBC वगैरह के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते ही हैं, वो आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 2 कैटेगरी होती है, रूरल कैंडिडेट और अर्बन कैंडिडेट। रूरल कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 से लेकर अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, उनको 75% का रिजर्वेशन मिलता है और बाकी 25% सीट के लिए मेरिट निकाली जाती है, जो आपके एग्जाम के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। एलिजिबल कौन है? ऐसा बच्चा सेम डिस्ट्रिक्ट में क्लास 5 में पढ़ रहा है, वो ही वहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, अदर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग, आप अभी वर्तमान में 2024-25 के एकेडमिक सेशन में अगर क्लास 5 में पढ़ रहे हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पिछले एकेडमिक सेशन में क्लास 5 क्वालिफाई कर लिया है या अभी आप क्लास 4 में पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इतना ही नहीं कि एक बच्चा 2 बार एग्जाम भी नहीं दे सकता। अगर आपने पिछले साल एग्जाम दिया है तो इस बार आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे सेम क्लास के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग,
यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। तो 1/5/2013 से 31/7/2015 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, अनलेस आप यहाँ पे अप्लाई भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज, यहाँ पे एकेडमिक प्रोसीजर सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू होता है, तो सिलेक्शन टेस्ट में आपके मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेकेंड टाइम एग्जाम दे रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है तो कैंसिल आउट कर दिया जाएगा आपको, तो उससे थोड़ा सा बच के रहें। जैसा मैंने कहा 75% सीट रूरल कैंडिडेट के लिए होगा और रिमेनिंग सीट मेरिट बेस्ड होगा, तो आपको कोशिश करनी है कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। और मार्क्स ज़्यादा होने के लिए मैं एक ही चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको डिफरेंट बुक्स को यूज़ करना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो आप लोगों को क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहिए। हम लोग एक मिनिमम प्राइस पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए। बाकी कैटेगरी का भी रिजर्वेशन है, लाइक 15% SC, 7.5% ST और 27% OBC का रिजर्वेशन सेम बना रहेगा। गर्ल्स के लिए 1/3 सीट यहाँ पे रिजर्व रखी जाती है, मतलब 33% सीट्स गर्ल्स से फिलअप की जाएगी। नेक्स्ट डिटेल, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, वही डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी के लिए नॉर्म्स, देन आपका एडमिशन, आप रूरल एरिया में रहते हैं उसका डॉक्यूमेंट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड चाहिएगा, स्कूल के हेडमास्टर से क्लास 3, 4, 5 रिलेटेड पूरी डिटेल्स चाहिएगी, आपका मेडिकल फिटनेस चाहिएगा, एक अंडरटेकिंग चाहिएगा, अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिएगा, अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, एग्जाम के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। आप डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑप्ट कर सकते हैं, इन सभी लैंग्वेजेस में पेपर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप पॉज करके देख लीजिएगा, आप जिस भी स्टेट से हैं आप वहाँ से इस लैंग्वेज में पेपर ले सकते हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप राजस्थान से हैं तो आप इंग्लिश या हिंदी में पेपर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे महाराष्ट्र से हैं तो आप इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, मराठी, उर्दू, तेलुगु, गुजराती, बंगाली में पेपर ले सकते हैं। अगर आप MP से हैं तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती में पेपर ले सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। एप्लीकेशन फिल करते समय उसका ध्यान आप रखिएगा। नेक्स्ट थिंग, सिलेक्शन टेस्ट कैसा होता है, तो देखिए 11:30 से लेकर 1:30 तक 2 घंटे का आपका एक पेपर होने वाला है, जो कि कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि MCQ होंगे। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आपके साथ अवेलेबल होंगे, उनमें से एक करेक्ट आंसर होगा जिसे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के 20 और लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। मैथ्स 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, अरिथमेटिक यानी कि मैथ्स 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स का है, लैंग्वेज जो भी आप ले रहे थे हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मराठी, गुजराती, तमिल वगैरह, तो 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चंस का होगा, 25 मार्क्स होंगे, और आपको टोटल 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है, जिसके लिए 80 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको 2 आवर्स में ये टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम वहां पे अवेलेबल करवाया जाएगा। नेक्स्ट थिंग, हर क्वेश्चन के लिए 1.25 मार्क्स है। अगर आप गलत करते हैं तो कोई मार्क्स काटे नहीं जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे कोई भी प्रोविजन नहीं है। इसके बाद बचता है इसका सिलेबस एंड सिलेबस से रिलेटेड चीजें। तो ये यहाँ पे आप कंप्लीट एग्जाम्पल्स देख पा रहे हैं क्वेश्चंस के, कि एनालॉगी हो गया, यहाँ पे फिगर मैचिंग हो गया, मिरर इमेज हो गया, या फिर पंच होल पैटर्न हो गए, या फिर विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चन हो गए, एम्बेडेड फिगर वाले क्वेश्चन हो गए, वो आएंगे। मैथ्स में अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर्स नंबर 12 तक यहाँ पे इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स भी मैं नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा, तो अमेजोन से आप वहाँ पे भी परचेज कर सकते हैं। देन इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट में मैंने बात किया था कि आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिएगा,
कि आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट कैसा होगा एंड ऑल। आपके स्कूल हेडमास्टर से एक डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, ये उसका फॉर्मेट है, ये आपके स्कूल हेडमास्टर इसको फिलअप करके आपको देने वाले हैं, वो आपको यहाँ पे लेना है। ठीक, इसके अलावा ओबीसी का ये एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, अदर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए गए हैं। तो इनमें आपको क्या करना है, इजीली अपना डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल करवाना है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एवरी डाउट यहाँ पे सॉल्व हुए होंगे। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में बचता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।